अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल्स और उसके लिए आपको ये वेजिटेबल्स चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए बंद गोभी, और ये ज़्यादा इसलिए लिए क्योंकि ये बाद में सॉफ्ट होकर कम हो जाती है। यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है, और यहाँ पे मेरे पास श्रेडेड चिकन है, इसको पहले बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे मेरे पास कैरेट्स हैं जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। मसालों में आपको चाहिए 2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून साल्ट। वैसे आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए सोया सॉस, जो कि हम 1 to 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। तो ये थी वो सब चीज़ें जो आपको स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपने किसी भी पैन या कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल लेना है और उसका फ्लेम जो है वो ऑन कर लेना है। फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं करना ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो जल ना जाएं। अब यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, जिसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर लिया है। ये पहले से ही बॉइल्ड है, बॉईल करके मैंने श्रेड किया था, तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए इसको आपने सौते करना है, सिर्फ इतना कि ये थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए, वरना ये बाद में भी सारी वेजिटेबल्स के साथ भी फ्राई होता रहेगा। सिर्फ आपने इतना फ्राई करना है कि इसकी जो स्मेल होती है चिकन वाली वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर बाकी वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे ये चिकन हो गया है, तो इसके अंदर मैं कैरेट्स ऐड कर रही हूँ। कैरेट्स को ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि कैरेट्स जो हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं पकने में, सबसे ज़्यादा सख्त होती हैं। तो और कोशिश करनी है कि ये जले ना। आपने फ्लेम स्लो रखना है और इसको सौते करते रहना है ताकि कैरेट्स जो हैं वो सही से पक जाएं। ज़्यादा नरम फ्रिजाल भी ना हो जाएं और ज़्यादा सख्त भी ना रहें, क्योंकि दोनों तरह से अच्छी नहीं लगती, बस ये मीडियम सी रहनी चाहिए। अब यहाँ 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है शिमला मिर्च, और इसको भी थोड़ी देर के लिए पका लेना है। इतना पका लेना है कि इसका जो डार्क ग्रीन कलर है ये थोड़ा लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं पका लेना कि बहुत ज़्यादा ये जो है वो सॉफ्ट हो जाए, फिर उस तरह से अच्छी नहीं लगती है। तो आपने 5-6 मिनट के लिए इसको भी पका लेना है, या अगर आपको ज़्यादा ये सख्त सी चाहिए तो फिर आपने थोड़ा टाइम लगा लेना है। 3 to 4 मिनट्स इनफ होंगे इसको पकाने के लिए। और ये आपने देखना है कि आपकी कढ़ाई के साथ चिपके ना, इसमें और किसी चीज़ का भी ख्याल आपने नहीं करना होता। अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो पानी तो आप नहीं ऐड कर सकते, तो आप कुछ बूंदे ऑयल की ऐड कर दें इसके अंदर, ताकि आपका मसाला जो है वो पैन के साथ चिपक ना जाए। इस मिक्सचर के रेडी होने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है कैबेज, और ये ज़्यादा मैंने इसलिए डाली है क्योंकि ये थोड़ी देर भी पकने के बाद इसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है, तो अगर हम इसे थोड़ा डालेंगे तो ये बिल्कुल गायब भी हो जाती है। अभी आप देखेंगे कि थोड़ी देर पकाने के बाद ये बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और पता ही नहीं चलेगा कि हमने जो बाकी वेजिटेबल्स हैं उनके मुकाबले में अपनी जो कैबेज है, बंद गोभी, हमने डबल ली थी। तो यहाँ मैं इसको थॉरली मिक्स कर रही हूँ। मसाले हमने अभी तक इसलिए नहीं डाले क्योंकि अगर हम स्टार्ट में डाल देते तो वो होमोजीनियसली मिक्स नहीं होते बाकी सब चीज़ों के साथ, हमें सब चीज़ों में टेस्ट चाहिए। तो पहले हम अपनी सारी वेजिटेबल्स को पका लेंगे चिकन के साथ, और एंड पे हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, जो कि 3 ही चीज़ें हैं। स्प्रिंग रोल्स के अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डलते, इसके अंदर हम यही ब्लैक पेपर, सॉल्ट और सोया सॉस ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम और कोई मसाला नहीं यूज़ करते। तो आपने इसको सही से भून लेना है, और गोभी को आपने ज़्यादा नहीं पका लेना कि वो बिल्कुल ही ब्लैक या ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। थोड़ी देर के लिए आपने इसको सौते करना है बाकी सब वेजिटेबल्स के साथ, कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। अब यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो 5 मिनट के बाद इस तरह की दिख रही हैं। गोभी जो है वो ठीक तरह से सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो गई है, और अब देखने इसकी अमाउंट किस तरह से कम हो गई, लग ही नहीं रहा कि हमने इसे ज़्यादा डाला था। और ये बिल्कुल इस पॉइंट तक आपने लाना है, और उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो मसाले ऐड करेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वही 1 टीस्पून साल्ट और 2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और उसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून सोया सॉस। यहाँ पे मैं अंदाज़े से जो है वो 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने अंदाज़े नहीं लगाने, आपने मेजर करके डालना है ताकि ये ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत ही बुरा सा टेस्ट देता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और चीज़ें डालने के बाद आपने इसको एक एक दो दफ़ा फिर से स्टिर फ्राई कर लेना है। एक दो फोल्ड दे दें ताकि मसाले जो हैं वो सारी वेजिटेबल्स और चिकन के अंदर सही से मिक्स हो जाएं। वैसे तो स्प्रिंग रोल्स के अंदर वेजिटेबल्स ही होती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा चिकन भी ऐड कर लिया है क्योंकि चिकन के बगैर कोई खाता नहीं है।
तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अपनी टेस्ट और मर्ज़ी के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, कोई इस पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो 3 बार मिक्स देने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये इतना प्यारा है, कितना कलरफुल है। और अब आपने इसके नीचे से फ्लेम को बंद कर लेना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब आ जाते हैं रोल प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये वाली रोल पट्टियाँ यूज़ की हैं, ये घर पे नहीं बनाई हुई, ये बाज़ार से ली हुई हैं। आप घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून मैदा ले लिया है और उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। ये जो है, जब आप रोल को बना लेते हैं तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उनको जॉइन करने के लिए सही से, ताकि वो खुले ना और उसका मटेरियल बाहर ना आ जाए, ये लगाते हैं ताकि वो सही से जॉइन हो जाए। तो यहाँ पे आपने इतना सा डाल लेना है कि ये थोड़ी पेस्ट की तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए। अब यहाँ पे ये जो मैंने बनाया ये थोड़ा थिक है, तो मैं इसके अंदर और भी पानी ऐड करूँगी और यहाँ पे मैं इसको सही से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा गंद छंद भी बन गया था इधर उधर, लेकिन नेवर माइंड, काम हो जाए, सफाई तो बाद में भी हो जाती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा थिक था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दिया और इसको फिर से मिक्स कर, ताकि होमोजेनियस सा मिक्सचर बन जाए और इसको हम आराम से जो है वो रोल पट्टियों के ऊपर लगा सकें। मिक्सिंग इज़ द की, ठीक तरह से मिक्स कर लेना है, लम्स वगैरह को ब्रेक कर लेना है ताकि मैदा जो है वो पानी में सही तरह से मिल जाए और आपको इसको लगाने में आसानी हो। मिक्सचर को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, ये ठंडा हो गया है। रोल पट्टियों को मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव करके आधेदा कर लिया है, वरना वो टूट जाती हैं। अब यहाँ पे आपने इतनी अमाउंट में मटेरियल को लेना है और इस तरह से रोल पट्टियों के ऊपर लगा देना है। आपने गर्म नहीं रखना, क्योंकि इस मिक्सचर को लगाने के बाद हम इसको फ्रीज़र के अंदर रखते हैं रोल पट्टियों को, तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो आपने मटेरियल को पहले ठंडा होने देना है और उसके बाद इसको इसके अंदर लगाना है। इस तरह से आपने इसको डाल के पहला फोल्ड देना है, फिर दूसरा फोल्ड देना है और फिर आपने साइड्स को फोल्ड करना है। मेक श्योर करें कि साइड्स को आप इस तरह फ़ोल्ड करें कि वहाँ से लीकेज का कोई चांस ना हो। अगर आपको लगता है कि आपकी यहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह लीक हो सकती हैं तो आप इसके अंदर भी थोड़ा सा मैदा लगा सकते हैं ताकि ये यहाँ से भी चिपक जाए। एंड पे यहाँ जो छोटा सा ट्रायंगल बच जाता है, इसके ऊपर आपने मैदे वाला मिक्सचर लगा लेना है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके साथ जॉइन कर लेना है और ये आपका रोल रेडी है। इसी तरह से आपने बाकी सब रोल पट्टियों के साथ भी करना है। एक एक को प्लेस करना है और मिक्सचर डालना है और उसके बाद फ़ोल्ड करके मैदा लगा लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपकी रोल पट्टियाँ थोड़ी टूटेंगी भी और रोल थोड़े इरेगुलर से भी बनेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप बार बार जब ट्राई करेंगे तो फिर ये ठीक बनेंगे। इस तरह से आपने फ़ोल्ड देना है, फिर आपने साइड से इसको फ़ोल्ड करना है और एंड पे आपने इसके ऊपर मैदा लगा के इसको जॉइन कर लेना है। बस यही इसका तरीका है और इसी तरह से आपने सारे रोल्स बनाते जाना है। थोड़े से ये इरेगुलर से बनते हैं, मतलब बिल्कुल इसकी परफेक्ट शेप नहीं होती जैसे हम बाज़ार से लाते हैं उस तरह की, लेकिन ये अच्छे से बन जाते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं सारे रोल जो हैं वो बना के फिर आपके पास वापस आती हूँ। यहाँ पे मैंने एक और क्लिप बनाई थी थोड़े डिफरेंट एंगल से, ताकि अगर आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपने किस तरह से फ़ोल्ड करना है तो आपको सही से नज़र आ जाए। आपने मटेरियल को यहाँ पे प्लेस किया, कम डालना चाहते हैं ज़्यादा डालना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने यूँ पहला फ़ोल्ड दिया, दूसरा फ़ोल्ड दिया, उसके बाद आपने यहाँ साइड से इसको फ़ोल्ड कर लिया, दूसरे साइड को भी फ़ोल्ड कर लिया और फिर उसके बाद आपने इसको और फ़ोल्ड दिए और एंड पे यहाँ पे आपने मैदे वाला मिक्सचर लगा के इसको आखिरी फ़ोल्ड दे दिया। तो ये आपका परफेक्ट सा रोल जो है तैयार हो जाता है। इस मिक्सचर में से मैंने जो है वो 17 रोल्स बनाए हैं। इसकी यील्ड 17 इसलिए थी क्योंकि मेरे पास रोल पट्टियाँ कम थी, वरना एंड पे फिर भी मिक्सचर जो है वो बच गया था। और अगर आपके पास रोल पट्टियाँ ज़्यादा हो तो आप 20 से 25 रोल जो हैं वो इतने अमाउंट ऑफ मिक्सचर से आराम से बना सकते हैं। ऑयल को आपने प्री हीट कर देना है और वन बाय वन इसके अंदर रोल्स ऐड करने हैं। मुझसे यहाँ ये गलती हुई कि मैंने स्टार्ट में ही फ्लेम को हाई पे रख दिया, 160 पे मेरा फ्लेम था, जिसकी वजह से थोड़े डार्क ब्राउन से हो गए ये। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्टार्टिंग में आपने फ्लेम को बहुत ही लो रखना है और उसके बाद आपने उसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। और बाद में मैंने फ्लेम को लो कर लिया था, लेकिन तब तक इनका काम हो चुका था। यहाँ पे मैंने 100 कर दिया था, लेकिन जो होना था वो तो हो गया था। और आपने इसको 1 मिनट के लिए इस तरह छोड़ना है लो फ्लेम पे और फिर आपने इसको पलट देना है।
अगर आप हाई फ्लेम पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डू नॉट गो फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स फॉर वन साइड, और फिर 30 सेकेंड्स के बाद इसको पलट के फिर आप दूसरी साइड को पका लें। और ख्याल रखना है आपने कि ये जले ना। मेरी तरह नहीं करना है कि स्टार्ट में आप हाई फ्लेम पे करके इनको जलाएं और बाद में लो फ्लेम कर लें। स्टार्ट में लो फ्लेम और उसके बाद हाई फ्लेम, और जो चीज़ आपको इजी लगे जिससे आप आराम से पलट सकें वो ले लें। और यहाँ पे मैं एक हाथ से कर रही थी तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि जो पैन है वो भी मूव कर रहा था, कढ़ाई भी इधर उधर लुढ़क रही थी, तो इसलिए। स्टार्ट में यहाँ पे फ्लेम लो है और ये हमारा आखिरी बैच चल रहा है, तो इसको मैंने सही तरह से फ्राई कर लिया, पहले वालों की तरह नहीं। और ये हो चुके हैं यहाँ पे, तो इसको मैं वन बाय वन निकाल लूँगी सबको फ्राइंग पैन के अंदर से। ये भी थोड़े डार्क ब्राउन हो गए थे लेकिन ये जले नहीं, ये उनके निस्बत में बहुत ठीक थे। इस तरह से आपने इनको ठीक से फ्राई कर लेना है और फिर आपको निकाल लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई और रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना फीडबैक दें। आई विल बी बैक विद और वीडियोज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।